होली पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा में आपको पॉइंट वाइज सभी हेडिंग यहां पर लिखना है। जैसे प्रस्तावना मैंने लिखा, होली मनाने का समय यानी होली कब मनाई जाती है, होली मनाने का कारण क्यों मनाई जाती है, होली की तैयारियां यानी होली मनाने की कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं, होली का वर्णन यानी होली में क्या क्या किया जाता है, होली के रंगों का महत्व क्या है, होली से जुड़ी कुरीतियां और उपसंहार। और इसके बाद पहली हेडिंग डालना प्रस्तावना और लिखेंगे होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं उनमें होली प्रमुख त्योहार होता है। यह खुशियों भरे रंगों का त्योहार है। इसे रंगोत्सव भी कहते हैं यानी रंगों का उत्सव भी कहा जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जो होली का त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, या कह लीजिए कि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। यानी पुरानी दुश्मनी है, कोई झगड़ा है, उन सब को भूल करके, उन सभी गिले शिकवे को भूल करके एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। यह त्योहार खुशी, प्रेम और एकता का प्रतीक है। तो इतना प्रस्तावना में लिखेंगे और इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे होली मनाने का समय। तो दूसरी हेडिंग मैंने बताया था होली मनाने का समय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन होता है और इसके बाद अगले दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अंग्रेजी महीनों के अनुसार होली हर साल मार्च के महीने में मनाई जाती है। यानी अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो होली का त्योहार जो होता है ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और अंग्रेजी महीनों की बात करें तो ये हर साल मार्च के महीने में पड़ता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे होली मनाने का कारण और लिखेंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर था, या आप यहाँ पर असुर की जगह पर लिख सकते हैं राक्षस था। हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मानता था, यानी वो अपने आप को भगवान मानता था, सबसे कहलवाता भी था कि मुझे भगवान कहो, मुझे भगवान मानो। इस असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था। अब उसी के घर में उसका पुत्र जो था वो भगवान विष्णु का महान भक्त बना। इस कारण वह अपने पुत्र से नाराज होकर कई कठोर दंड देने का प्रयास किया। यानी इस कारण से वह अपने पुत्र से नाराज हो गया। जो हिरण्यकश्यप था बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर के जो प्रहलाद थे उनको बहुत सारे दंड देने का प्रयास किया, कई सारे दंड दिए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं होगी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, तो उसको वरदान मिला था कि वो आग में कभी जलेगी नहीं, भस्म नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। भाई उसने अपनी बहन के साथ मिलकर के एक चाल चली कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाना। तो वैसा ही उसने किया, प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई और आग में बैठने पर होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। इस प्रकार होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि जो आग में बैठी तो होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। इस प्रकार होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत या असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं। फिर अगली हेडिंग है होली की तैयारियां। तो होली की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, कई दिन पहले से ही होली की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। सभी लोग होली के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। बाजारों में रंगों, पिचकारी, गुलाल, पापड़ आदि की दुकानें कई दिन पहले से ही सजने लगती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बाजारों में जाते हैं तो रंगों की दुकानें सजी मिलती हैं, पिचकारियां सजी हुई मिलती हैं, गुलाल, पापड़ आदि सब बिकते रहते हैं। यानी ये सब दुकानें सजी रहती हैं। घरों में कई दिन पहले से
पापड़, चिप्स आदि बनने लगते हैं। जो लोग घरों में बनाते हैं तो कई दिन पहले से ही आलू के पापड़ हैं, चिप्स है आदि बनाने लगते हैं। होली के पहले दिन होलिका दहन होता है। होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसमें तैयारियां कुछ पहले से ही करना पड़ता है। यानी लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं, घास फूस इकट्ठा करते हैं, ढेर लगाते हैं, वो सब पहले ही करना पड़ता है। लोग बाजार से अमीर गुलाल खरीद कर लाते हैं। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे होली का वर्णन। तो देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। कहीं फूल भरी होली तो कहीं लठ मार होली होती है, लेकिन रंग गुलाल की होली हर जगह होती है। होली 2 दिनों का त्योहार है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लोग लकड़ी, घास फूस, गोबर के कंडे आदि इकट्ठा करके ढेर लगाते हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में उसमें आग लगा दी जाती है। दूसरे दिन लोग सुबह से दोपहर तक रंग खेलते हैं और शाम को एक दूसरे को गले लगाकर होली मिलते हैं। इस दिन बच्चे पिचकारी और रंगों के साथ खेलकर बहुत खुश होते हैं। घरों में विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे गुजिया है, पापड़ है, कचौड़ी है, पूड़ी है। इस तरह के कई सारे पकवान बनाए जाते हैं। फिर अगली हेडिंग पर आते हैं। फिर अगली हेडिंग है होली के रंगों का महत्व। तो होली के रंगों का विशेष महत्व होता है। यह रंग जीवन में खुशियां, समृद्धि और ऊर्जा लाते हैं। होली का पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। होली का त्योहार लोगों के गिले शिकवे भुलाकर उनको आपस में मिलाने का कार्य करता है। यह पर्व समाज में ऊंच नीच की खाई को कम करता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे होली से जुड़ी कुरीतियां। होली में कुछ लोग मादक पदार्थों का सेवन करके हंगामा करते हैं। कुछ लोग अच्छे रंगों व गुलाल की जगह केमिकल व कांच मिले रंगों का प्रयोग करते हैं, जिससे चेहरा खराब हो जाता है। कुछ लोग होलिका दहन में लकड़ी के जगह टायर जला देते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यदि होली की इन कुरीतियों को दूर रखा जाए तो यह पर्व वास्तव में हैप्पी होली बन जाएगा। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे होली का त्योहार हमारे जीवन में रंगों, खुशियों और प्रेम के महत्व को दर्शाता है। यह त्योहार सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हमें इस त्योहार को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, ताकि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में भी खुशियों के रंग भर जाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।